भारत समेत दुनिया भर में आज मनाई जा रही है दिवाली। अमन, खुशहाली और मसरत की अलामत इस त्यौहार पर लोगों में नजर आ रहा है जबरदस्त जोश व खरोश। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने दिवाली के मौके पर हम वतनों को दी मुबारकबाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे शानदार दीपोत्सव में लिया हिस्सा। वजीर आजम ने राम लल्ला के किए दर्शन, की श्री राम की अलामती ताजपोशी। कहा, भगवान राम के अक़दार में मुज़मिर है सबका साथ, सबका विकास का जज्बा। उमूर खारजा और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत वी मुरलीधरन अमन और सलामती से मुताल्लिक़ डकार इंटरनेशनल फोरम के 8वें एडिशन में शिरकत के लिए हैं सेनेगल के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर। समुद्री तूफान सत्रांग के कल तक बांग्लादेश के साहिली इलाकों और मगरबी बंगाल की सरहद से गुजरने का इम्कान। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक सुंदरबन के इलाके में सबसे ज्यादा पड़ सकता है असर। समुद्री तूफान के पेश नजर पुलिस, इंतजामिया और इमदादी इदारे हाई अलर्ट पर। बोरिस जॉनसन बरतानिया में वजीर आजम के ओहदे की दौड़ से हुए दस्तबरदार। जॉनसन ने कहा, उनके पास है अगले मरहले में जाने के लिए काफी अरकान पार्लियामेंट की हिमायत, लेकिन वो साबिक वजीर खजाना ऋषि सुनक से हैं बहुत पीछे, इसलिए पार्टी के मफाद में लिया ये फैसला। और खेल की खबरों में T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त देकर मुल्क को दिया दिवाली का तोहफा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में नजर आई किंग कोहली के छक्कों और चौकों की आतिशबाजी। आदाब नाजरीन, सबसे पहले उर्दू डेस्क की जानिब से आप तमाम लोगों को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं दिवाली की खबरों से। आज मुल्क समेत दुनिया भर में रोशनियों का त्यौहार दिवाली रिवायती अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक दिवाली का त्यौहार हर साल कार्तिक महीने के कृष्णा पक्ष के नए चांद के दिन मनाया जाता है। इस दिन दौलत की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हर उम्र और तबके के लोग रोशनियों के इस खास त्यौहार दीपावली को बड़े जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। काबिल जिक्र है कि भगवान श्री राम 14 साल वनवास गुजारने के बाद इस दिन अयोध्या वापस आए थे। इस खुशी के मौके पर अयोध्या के लोगों ने खुशी के दिए जलाए थे, जिसके बाद हर साल इसे दिवाली के तौर पर मनाया जाने लगा। दीपावली का ये त्यौहार धनतेरस से शुरू होता है और नारक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज तक जारी रहता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने दिवाली के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। अपने तहनीती पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ये त्यौहार बाहमी ताउन और भाईचारे के जज्बे को मजीद मुस्तहकम करने का मौका है। नायब सदर जमहूरिया ने उम्मीद जाहिर की कि दियों की रोशनी से मुल्क में उम्मीद, खुशी, सेहत और हम आहंगी की फिजा हमवार होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हम वतनों को दिवाली की मुबारकबाद दी है। पीएम ने ट्वीट किया और कहा, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। रोशनियों का ये त्यौहार हर एक की जिंदगी में खुशियां और अच्छी सेहत लेकर आए। अमृतसर में दिवाली के मौके पर अकीदतमंदों ने गोल्डन टेम्पल में गुस्ल किया और चिराग जलाकर दुआ की। दिवाली के मौके पर गोल्डन टेम्पल को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया है। दिवाली के मौके पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में आतिशबाजी भी की जाती है। और दिवाली के पूरे मुल्क में धूम है। दिवाली से कबल मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया रंग बिरंगी लेजर लाइट से पूरी तरह से रोशन है। गेटवे ऑफ इंडिया पर भी लोगों ने इस खास लम्हे का भरपूर लुत्फ उठाया।
दिवाली के खुसूसी मौके पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को भी सजाया गया है। दिवाली की तातील के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज आज शाम 6:15 बजे से शाम 7:15 बजे तक 1 घंटे के खुसूसी मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुला रहेगा। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में दीपोत्सव में शिरकत की। काबिल जिक्र है कि अगस्त 2020 में राम मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजन के बाद वज़ीर-ए-आज़म का अयोध्या का ये पहला दौरा था। वज़ीर-ए-आज़म ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। पीएम ने रामलला की आरती की और उन्हें प्रणाम किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तामीराती कामों का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म को तामीराती कामों में किए जाने वाले नए तजुर्बात के बारे में तफसील से वाकिफ कराया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मंदिर के मकाम में पूजा भी की। बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने श्री राम कथा पार्क में मुनक़िद एक शानदार तक़रीब में भगवान श्री राम की पूजा की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दरियाए सरयू के किनारे पर हुई आरती में हिस्सा लिया। दरियाए सरयू की लहरें रोशनी से जगमगा रही थीं। राम की पेड़ी में जलते हुए लाखों दिए ऐसी रोशनी बिखेर रहे थे कि हर जर्रा रोशन हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने म्यूजिकल लेज़र शो का भी इफ्तिताह किया। पीएम ने ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी भी देखी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अयोध्या हमारी सखाफत का अक्कास है और भारत की नुमाया ताकत को जाहिर करता है। आज मुल्क भर में दिवाली मनाई जा रही है। ऐसे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दिवाली कैसे मनाई जाए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी का त्योहार मुल्क भर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। भारत समेत दुनिया भर में आबाद भारतीयों ने दीपोत्सव मनाया। छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नारकासुर नामी राक्षस को मारा था। सिर्फ राम ही नहीं अयोध्या आए थे, बल्कि मिथिला के दीपोत्सव में अपने आबाई घर जानकी भी वापस लौटी थी। पैराघाट, सतघारा, मधुबनी के मकामी नौजवानों की कोशिशों से कमला नदी के किनारे 11,000 चिराग जलाकर और वहां मौजूद हजारों अकीदतमंदों ने जय सिया राम के नारे लगाकर माहौल को खुशगवार बना दिया। दीपावली के मौके पर दिल्ली के बाजारों में काफी रौनक है और दिल्ली के मुख्तलिफ बाजारों में खरीदारों के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में छोटी दिवाली इन यतीमों के साथ मनाई। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में छोटी दिवाली उन यतीमों के साथ मनाई जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान अपने वालिदैन को खो दिया था। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी अहलिया के साथ भोपाल में बच्चों के साथ गाना और नाच कर दिवाली मनाई। शिवराज सिंह ने इस मौके पर बच्चों के साथ एक पौधा भी लगाया। कोविड के दौरान जिन्हें ऐसा संकट झेला है कि जिसके बाद अक्सर ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाती है, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। इसलिए आज मैं अपने इन्हीं भांजे और भांजियों के साथ से दीपावली मनाऊंगा, दीपावली की खुशियां बांटूंगा और इनकी ज़िंदगी में हर खुशी का रंग भरने की कोशिश करूंगा। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में दिवाली के मौके पर वोकल फॉर लोकल मुहिम को फरोग देने के लिए खवातीन ने माहौल दोस्त दिए भी बनाए। खवातीन ने दियों पर रंगों के साथ खूबसूरत पेंटिंग्स भी की। भारतीय फौज जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी की आखिरी चौकी पर दिवाली का त्योहार जोशो खरोश से मना रही है। फौजियों ने 10,000 फीट की बुलंदी पर दिए रोशन करके एक दूसरे को मिठाइयाँ तकसीम की। इसी दौरान अखनूर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात भारतीय फौज के जवानों ने चरागा कर ये त्योहार मनाया। सरहद पर तैनात फौजियों को लक्ष्मी पूजा करते और रोशनियों का त्योहार दिवाली मनाते हुए देखा गया। इस दौरान उन्होंने आतिशबाजी भी की। इस दिवाली पर घरों को रोशन करने की तैयारियां जोरों पर हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स के साथ साथ मजहबी रसूमात के मुताबिक हर घर में चरागा किए जा रहे हैं।
अकायद के मुताबिक इस दिन भगवान राम की 14 साल की वनवास के बाद अयोध्या वापसी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। अकायद के मुताबिक इस दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटकर आए थे और इसीलिए ये खुशियां मनाई जाती हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम कामयाबी से जारी है। मुल्क में अब तक 219 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। 12 से 14 की उम्र के ग्रुप में 4 करोड़ 12 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की पहली खुराकें दी गई हैं। इस तरह से 18 से 59 साल की उम्र के ग्रुप के लिए क़ब्ल एहतियाती खुराक भी 10 अप्रैल 2022 को शुरू की गई थी। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चंद्रयान 3 को अगले साल जून में लॉन्च किए जाने का इम्कान है। इसरो के सरबराह डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 तकरीबन तैयार है और इसकी जांच भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि लॉन्च के लिए 2 स्लॉट दस्तयाब हैं, पहला फरवरी में और दूसरा जून में। उन्होंने कहा कि इसरो चंद्रयान 3 को जून 2023 में लॉन्च करने को तरजीह देगा। भारतीय महकमा मौसमियात ने मुतनब्बे किया है कि खलीज बंगाल से उठने वाले समुद्री तूफान सतरांग इतवार की शाम से खलीज बंगाल पर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है और आज तूफान में शिद्दत का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान सतरांग बुनियादी तौर पर मगरबी बंगाल और बांग्लादेश में वाक़ई सुंदरबन को मुतासिर करेगा। तूफान की वजह से मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। नीज तूफान की वजह से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। IMD ने कहा कि तूफान सतरांग मंगल की सुबह बांग्लादेश के टिनकोना जजीरे और सैंडूब के दरमियान दस्तक दे सकता है। बांग्लादेश के महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान सतरांग का मरकज चटगांव बंदरगाह से तकरीबन 770 किलोमीटर जुनूब मगरिब में था। ऐसा इम्कान है कि ये ज़्यादा बड़े होकर शुमाल की तरफ बढ़ेगा। इस दौरान बांग्लादेश के 3 साहिली अजला खुलना, बागीरहट और सतखेरा के ज़िला इंतज़ामिया ने सतरांग के असरात से निपटने के लिए 1000 से ज़्यादा तूफान से निपटने के लिए मराकज़ को तैयार रखा हुआ है। तूफान के बांग्लादेश के साहिल से टकराने के इम्कान के पेश नज़र रज़ाकारों और तिब्बी टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी तरफ भारत के मगरबी बंगाल के साहिली अजला में इंतजामिया जंगी बुनियादों पर तमाम तैयारियां कर रही है। शुमाली 24 परगना और जनूबी 24 परगना के ज़िला मजिस्ट्रेट्स को साहिली इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी गई हैं। SDRF की 20 टीमों और NDRF की 15 टीमों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। कई अजला को भी अलर्ट पर रखा गया है। आफात, बिजली और राहत के कामों से मुताल्लिक महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। आला हुकाम ने बताया कि बंगाल हुकूमत ने कई अजला के नशेबी इलाकों से लोगों को निकालने का अमल भी शुरू कर दिया है। उमूर खारजा और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत वी मुरलीधरन अमन और सलामती की गरज से कायम डकार इंटरनेशनल फोरम के 8वें एडिशन में शिरकत के लिए सेनेगल के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर होंगे। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमरीकी सदर जो बाइडन भी व्हाइट हाउस में भारतीय कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात और अपनी इंतजामिया के अरकान के साथ दिवाली मनाएंगे। अमेरिका की खातून अव्वल जिल बाइडन भी तकरीब में शिरकत कर रही हैं। बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो कंजरवेटिव पार्टी की क़यादत की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। वहीं पिछले माह वज़ीर आज़म के ओहदे की दौड़ में लिज़ ट्रस से शिकस्त के बाद हिंद निजाद साबिक़ वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक इतवार को एक बार फिर बाज़ाब्ता तौर पर कंजरवेटिव पार्टी के लीडर और वज़ीर आज़म के ओहदे की दौड़ में शामिल हो गए। पिछले महीने वज़ीर आज़म के ओहदे की दौड़ में लिज़ ट्रस को 57.4% और सुनक को 42.6% वोट मिले थे। इस बार ऋषि सुनक के वज़ीर आज़म के ओहदे की दौड़ में शामिल होने को ज़्यादा संजीदगी से देखा जा रहा है। साबिक़ सरमायाकार, बैंकर और ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट ऋषि सुनक 2015 में यॉर्कशायर के टोरीगढ़
रिचमंड से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब किए गए थे और फिर वो जल्द ही वजीर खजाना के ओहदे तक पहुंच गए। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी की मीटिंग में शी जिनपिंग को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। शी जिनपिंग मुसलसल तीसरी बार चीन के सदर के ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे। रूस के साइबेरिया में इतवार को एक रूसी जंगी तैयारा एक रिहायशी इमारत से टकराकर हादसे का शिकार हो गया, जिसके सबब इसमें सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई। एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा हादसा है जब इस इलाके में कोई जंगी तैयारा किसी रिहायशी इलाके में हादसे का शिकार हुआ है। जॉर्जिया मेलोनी ने अपने काबीना की टीम के साथ इटली की पहली खातून और 31वीं वजीर आजम के तौर पर हलफ उठाया। इंतहाई दाएं बाजू की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की रुकन जॉर्जिया मेलोनी दूसरी जंग अजीम के बाद इटली में दाएं बाजू की हुकूमतों में से एक की क़यादत करेंगी। सितंबर 2022 में होने वाले इंतखाबात में मेलोनी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने जीत हासिल की, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म सिल्वियो बेर्लुस्कोनी की इटालिया पार्टी और मात्तेओ साल्विनी की एंटी इमिग्रेशन लीग शामिल है। मेलोनी ने कई दिनों की कशीदा बातचीत के बाद जुमे को अपनी टीम को आगाह किया। लीग और फोर्जिया इटालिया को 5-5 वजारतें दी गई हैं, जबकि मेलोनी ने अपनी पार्टी के लिए 9 काबीना के ओहदे मखसूस किए हैं। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, बल्कि कहना ये चाहिए कि तमाम उर्दू के अखबारात ने इस खबर को अपनी सुर्खियों में जगह दी है, सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि अयोध्या में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दीपोत्सव का इफ्तिताह किया है। और इस मौके पर अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या पूरी तरह से जगमगा रही है और इस मौके पर सभी को खुशी का एहसास भी हो रहा है। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर खिताब भी किया था। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमने इसी अखबार से ली है। शी जिनपिंग ने तारीख रकम की है, इक़्तिदार में रिकॉर्ड तीसरी बार उन्होंने वापसी की है। आपको बता दें कि पार्टी के बानी माओजे के बाद गैर मामूली तौर पर तीसरी मुद्दत कार के लिए इक़्तिदार में आने वाले बरसरे इक़्तिदार और कम्युनिस्ट पार्टी के पहले लीडर इन्हें करार दिया गया है। और अब नज़र डाल लेते हैं एक और ख़बर पर, जिसे हमने लिया है हमारा समाज से। नए चीफ जस्टिस के दौर में पहली बार कॉलेजियम में होंगे 6 जज शामिल। और साथ ही इसी अखबार की एक और सुर्खी है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि पटाखों की दुकान में आतिशज़दगी और इसमें 2 हलाक हो चुके हैं। और ये दिवाली के मौके पर आंध्र प्रदेश में ये मौका था जिसमें सभी लोग काफ़ी घायल भी हो गए थे। और अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। छोटी दिवाली का त्यौहार मनाया गया और धूमधाम से ये मनाया जा रहा है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर, जिसे हमने लिया है रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। डीयू की ये खबर है। आपको बता दें कि दाखिले के पहले राउंड की फ़ीस 25 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकेगी। तो सभी तालिब इल्मों के लिए ये एक अच्छी खबर है और साथ ही फ़ौरन इस काम को अंजाम भी देना है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। जॉनसन एक बार फिर बरतानिया के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए सरगर्म नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि अब उन्होंने अपने फ़ैसले में थोड़ी तब्दीली भी कर दी है। और अब आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और नज़र डाल लेते हैं। बता दें आपको कि साथ ही के खेल की खबरों में आईसीसी T20 आलमी कप के अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में धमाका खेज आगाज़ किया। इस दिलचस्प मैच का नतीजा इनिंग्स की आखिरी गेंद पर सामने आया, जिसमें भारतीय टीम ने बाजी अपने नाम की। भारत की जीत में विराट कोहली ने अहम रोल अदा करते हुए 82 रनों की नॉट आउट इनिंग्स खेली।
इतवार को दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन की नजरें लगी हुई थीं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट मैदान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर। मौका था क्रिकेट के दो देरीना हरीफ भारत और पाकिस्तान के दरमियान फटाफट क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले T20 आलमी कप के मुकाबले का। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। नौजवान तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने भारतीय कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्द ही पवेलियन भेज दिया। कप्तान बाबर आजम खाता खोले बगैर अर्शदीप की गेंद पर पवेलियन लौट गए। जल्द ही अर्शदीप ने मोहम्मद रिजवान को 4 रन पर भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच करा के भारत को बड़ी कामयाबी दिलाई। हालांकि इसके बाद इफ्तिखार अहमद ने शान मसूद के साथ मिलकर तेजी से रन बनाए। इस दरमियान इफ्तिखार ने अपनी निस्फ सेंचुरी पूरी की। इफ्तिखार और मसूद ने तीसरे विकेट के लिए 76 रन की शराकतदारी की। इफ्तिखार 51 रन बनाकर शामी की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने एक के बाद एक 3 विकेट लिए। पांड्या ने शादाब खान, हैदर अली और मोहम्मद नवाज को पवेलियन भेज दिया। दूसरे तरफ मसूद ने अपनी निस्फ सेंचुरी पूरी की। शाहीन शाह अफरीदी ने तेजी से 16 रन बनाए। मसूद ने 42 गेंद पर नॉट आउट 52 रन की इनिंग्स खेली। इस तरह पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 30 रन देकर 3 विकेट लिए, वहीं अर्शदीप ने भी 32 रन देकर 3 विकेट लेने में कामयाबी हासिल की। जवाब में 160 रन का निशाना हासिल करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। केएल राहुल और रोहित शर्मा 4-4 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गए। सूर्य कुमार यादव भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए और 15 रन बनाकर रऊफ की गेंद पर आउट हो गए। अक्षर पटेल 2 रन बनाकर रन आउट हो गए। 41 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी टीम इंडिया को विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने संभाला। दोनों ने धीमी शुरुआत की। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, कोहली और पांड्या ने रन बनाने की रफ्तार तेज कर दी। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 78 गेंद पर 113 रन की शराकतदारी की। इस दरमियान कोहली ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। 50 रन पूरे करने के बाद कोहली ने तूफानी अंदाज से रन बनाना जारी रखा। पांड्या आखिरी ओवर में 40 रन बनाकर आउट हो गए। आखिरी गेंद पर अश्विन ने 1 रन लेकर टीम को 4 विकेट से दिलचस्प जीत दिला दी। कोहली 53 गेंद पर 6 चौके और 4 छक्के के मदद से 82 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि टीम की शानदार जीत, आज की शानदार कारकर्दगी, एक शानदार इनिंग्स के लिए विराट कोहली का खास तौर पर जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने ज़बरदस्त आज़म का इजहार किया। आगे के खेलों के लिए नेक ख्वाहिशात। पाकिस्तान के खिलाफ सनसनीखेज फतेह पर क्रिकेट शायकीन बेहद खुश हैं। मेलबर्न में भारत की जीत के बाद मैच देखने आए क्रिकेट शायकीन ने टीम इंडिया की ज़बरदस्त तारीफ की। शायकीन ने कोहली की इनिंग्स को जीत की वजह करार दिया। मेलबर्न में हमारे नामानिगार अभिषेक महाजन ने उनसे बात की। मेलबर्न का मैदान पाकिस्तान से घमासान और जोश में हिंदुस्तान, और जोश में हिंदुस्तान इसलिए है कि भारत ने पाकिस्तान को एक बड़े मुकाबले में मात दे दी है। बात करने की कोशिश करते हैं, ये सबसे बड़ा मैच भारत और पाकिस्तान का, और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को मात दी है, ऐसा मैच आपने पहले कभी देखा है? तो भारत ने जो खेला है, हमने बता दिया है कि मुल्क जो बड़ा है वो बड़ा ही होता है, और जो प्यार के साथ खेला है उस प्यार को भी भूल नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली ने बल्लेबाजी की, यहाँ पे उनसे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया कि आपकी ये बेस्ट इनिंग्स है, उन्होंने कहा कि मोहाली में मेरी बेस्ट इनिंग्स थी इससे पहले, लेकिन ये वाली मैं काउंट करूंगा, ये मेरी बेस्ट इनिंग्स हो गई है T20। बिल्कुल, देखो 15वें ओवर के आखिर तक भी हमें ये नहीं था कि इतना मतलब वो गेम हो जाएगा, बट जिस हिसाब से कोहली था, एंड ही वाज आइस मैन, लाइक वो मतलब उसमें कोई पैनिक सिचुएशन ही नहीं थी। उसने क्या किया, टारगेट्स रखे मिनी कि मुझे इतने ओवर तक इतना, इतने ओवर तक इतना, और उसके बाद उसको पता था एक बॉलर पकड़ना है, और उसने उसका 2 छक्के जो उसने मारे ना, उसने पूरा लेकिन ये हार्ट अटैक होने वाला मैच था। देखिए, जनता का पूरा पैसा वसूल हुआ, जितना टिकट सोल्ड आउट था, बारिश का अनुमान था, आईसीसी का भी बहुत फायदा हुआ इस मैच से, पूरा पैसा वसूल हुआ है। कोहली नंबर 1 प्लेयर इसीलिए है क्योंकि वो अभी फॉर्म में आए हैं, सेंचुरी लगा करके आए हैं, और इस मैच में उन्होंने दिखा दिया है क्योंकि नंबर 1 प्लेयर क्यों हैं।
और इसके बाद लोग बोलते हैं विराट कोहली रोहित शर्मा में कुछ लेकिन यहाँ पे हार्दिक पांड्या की भी तारीफ करनी होगी। 31 पर हमारे 4 हो गए थे, उसके बाद 100 से ऊपर की साझेदारी 113 रन की, तो हार्दिक पांड्या की यहाँ पर तारीफ करनी होगी। बिल्कुल करना चाहेंगे हार्दिक पांड्या की तारीफ। विराट कोहली ने खुद कहा कि हार्दिक पांड्या उनको कॉन्सेंट्रेटली उनको एनकरेज कर रहे थे। अगर हार्दिक पांड्या नहीं होते तो विराट कोहली का मोराल छूट जाता। हार्दिक पांड्या का हमने हमेशा देखा है कि अग्रेसिव प्लेयर है, लेकिन वो शुरू में आए, उन्हें 4-5-6 ओवर खूब आराम से खेला, बाद में अग्रेसिवली खेला, बाद में छक्के मारे, वो बहुत जरूरी था। हमारे 4 विकेट गिर चुके थे, हार्दिक पांड्या ने आया, आराम से संभाला मैच, आराम से खेला, 10 ओवर के बाद उन्होंने अपना एक्शन दिखाया और फिर तो सब देखा ही हमने क्या हुआ, मजा आ गया मैच। भारतीय फैन जो हैं वो भारत के जीतने के बाद किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। पहले क्या मेलबर्न से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में बांग्लादेश का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। बांग्लादेश की टीम इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेगी, जबकि नीदरलैंड ने पहले राउंड में नामीबिया और मुत्तहदा अरब अमारात को हराकर सुपर 12 में जगह बनाई है। ऐसे में बांग्लादेश की कोशिश टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत करने की होगी। वहीं आज दिन के दूसरे मुकाबले में जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीम आमने सामने होगी। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले राउंड में स्कॉटलैंड और आयरलैंड को हराकर सुपर 12 में जगह बनाई है। पहले दौर में जिम्बाब्वे को वेस्टइंडीज के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं इस मुकाबले में जनूबी अफ्रीका की टीम अपनी पहली खिताबी मुहिम के लिए शानदार शुरुआत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। और आइए अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।